नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका उमा's लाइफस्टाइल पर। और उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज इस कड़ी में नाश्ते के कड़ी में ये कह सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से आपको एक नाश्ता का आइटम बनाने बता रही हूँ। और आप सब भी बनाते होंगे, बट इतना इजी मैं क्या ही बोलूँ। मतलब आपको बहुत अच्छा कुक होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ। और चलिए बनाते हैं ये नाश्ता, जो कि हाईली प्रोटीनेशियस है और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ईजिली बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं। बेसन, हल्दी, अजवाइन अजवाइन खूब सारा करी पत्ता एंड प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, बस इतने ही इंग्रेडिएंट से बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ले लिया है बेसन फ्रेंड्स। और एक्चुअली बेसन को पहले घोलेंगे, एक बहुत स्मूथ सा बैटर बनाएंगे उसको। और ले लिया है मैंने एक वेसल, और उसमें जितना भी बेसन हमको बनाना है, अब जितने लोगों के लिए बनाना है, क्योंकि ये हम 3 लोगों के लिए काफ़ी था, तो बस पानी का प्लेन वाटर लेना है और उससे ऐसा घोल बनाना है जिसमें लम्प्स ना हो, तो फटाफट हो जाता है। और मैंने मॉर्निंग में ही बनाया था। समझ ही नहीं आ रहा था रोज़ रोज़ पराठे या रोटी या पूरी कितना कोई खाएगा। और मैं नॉर्मली थोड़ी सी हैवी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में भी लेके जाना होता है और फिर लंच के लिए भी करना होता है। तो फटाफट ये एंड हस्बैंड को ब्रेकफास्ट खाना भी होता है, लंच भी लेके जाना होता है, तो वो सारी चीज़ के लिए तो कुछ तो हैवी हो। सो आज ये उन्होंने सुबह सुबह ही बोला कि बेसन का चीला, तो ले लिया है मैंने बेसन और इसको घोल के 5 मिनट्स के लिए स्टैंड करने दिया है। और तब तक मैं काट लूँगी प्याज बाकी का। धनिया पत्ती नहीं था फ्रेंड्स, तो आप देखोगे मैंने क्योंकि करी पत्ता का पेड़ है मेरे घर पे, तो मैंने काफ़ी सारा करी लीव्स लिया और उसको पतले पतले पीसेस में काट लिया। और उसकी टेस्ट भी गज़ब की होती है, और आपको पता ही है कि वो डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए कितना ही अच्छा होता है। सो हमारे सारे फूड आइटम्स में अगर हम करी लीव्स थोड़ा बहुत डालते हैं, तो इट एड्स टू द फ्लेवर एज वेल एज गुड फॉर डाइजेशन, सब चीज़ के लिए। और यहाँ मैं जस्ट एक चॉपर में, जो हैंड चॉपर है, इसमें रफली काट काट के प्याज डाल दे रही हूँ, क्योंकि सुबह का समय है एंड धनाधन करना है। बहुत सारा टाइम तो चीकू में भी निकल जाता है हमारा। और फिर चाय, और क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो फिर भी इतना टाइम है, क्योंकि हस्बैंड के जाने के बाद ही बाकी का काम होता है। और नॉर्मल डेज़ में तो दोनों साथ साथ तैयार होते हैं, शायद मैं उनसे पहले निकल जाती हूँ। तो ये हो गया है मेरा प्याज, एकदम पीसना नहीं है। और हो गए हैं अराउंड 10 मिनट्स स्टैंड किए हुए। जितने देर हम उसको छोड़ सकते हैं उतना अच्छा होता है। सो मैंने ये काट के रख लिया है। उसके बाद बस उसी चॉपर में, बहुत धो के नहीं करना है, क्योंकि वही प्याज भी उसी में जाएगा। जैसा कि मैंने बोला फ्रेंड्स, कि किसी भी चीज़ को जितना कॉम्प्लिकेटेड आप बनाओगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यू डोंट हैव टू मेक कॉम्प्लिकेटेड, बस दिल से काम करना है। और कुकिंग तो दिल की बात है, दिल से हो और बहुत ही अच्छा होता है, सबके शरीर में भी लगता है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। द थिंग इज़ दैट कि खाने में स्वाद होनी चाहिए, मन से बनना चाहिए। और मैं सारी ही चीज़ें मैं शेयर करूँगी आपसे, आप भी देखेंगे कि बहुत ईजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी बन जाता है। तो वो आप भी बना सकते हो। खूब सारा मसाला, खूब सारा तेल, अब वो डालेंगे, बहुत सारे मसाले डालेंगे तो डेफ़िनेटली वो तो टेस्ट ऐड करेगा ही। बट कम मसाले में और अच्छे से भून के कम तेल में अगर हम टेस्टी बना लेते हैं, तो दैट इज़ व्हाट मैटर्स। और यहाँ मैं वैसे ही आपको शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने प्याज पहले सोचा थोड़ी बचा लूँगी, फिर सोचा नहीं, क्योंकि प्याज बहुत सारा था। एंड हरी मिर्च भी मैंने चॉप कर ली है, तो हरी मिर्च भी डाल दे रही हूँ। फटाफट सब कुछ ऐड हो रहा है। एंड देन ये रफली चॉप्ड टोमेटोज़, जो कि चॉपर में ही किया हुआ है। एंड देन कम्स, यस, नीम पत्ती, जिसको मैंने
छोटे छोटे काट के रखे हुए हैं। और उसके बाद आ गया अजवाइन की बारी। अजवाइन आपको पता ही है कि डाइजेशन के लिए कितना अच्छा होता है। एंड क्योंकि बेसन खा रहे हैं तो कुछ इंडाइजेशन ना हो, सो दैट इज़ वाई दिस। प्लस ग्रोइंग बच्चों के लिए और हम लोग के लिए भी, हमारे एज में भी प्रोटीन्स की ज़रूरत तो होती है। एंड देन गया हल्दी। अब हल्दी के अलावा फ्रेंड्स मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड करने वाली हूँ। यस, नमक तो ज़रूरी है, बिना नमक का कैसे ही बनेगा। तो नमक स्वाद अनुसार जितना आपको चाहिए, और हरी मिर्च से ही मैं टेस्ट लेके आऊँगी। बाकी देखते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें मसाला कम ज़्यादा जो भी करना है वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ तो मैंने बस इन चीज़ों को इसमें डाला है, और उसके बाद फटाफट नॉन स्टिक पैन लगा के और मैं कर लूँगी। सो दैट विल नॉट बी प्रॉब्लम। नमक मैंने टेस्ट किया, थोड़ी कम लगी, वो आप टेस्ट कर सकते हो। तो जैसा लगे आपको, कम ज़्यादा, क्योंकि एक साथ ज़्यादा नमक डालने का फिर वो कम नहीं किया जाता। तो कम डालिए, टेस्ट कीजिए, और उसके बाद देखिए कि और डालना है तो फिर और उसमें ऐड कर दीजिए। और अब चली मैं स्टोव पे। तो मैंने सॉस और हरी चटनी थी मेरे पास, तो मैंने वो ले लिया था, क्योंकि चटनी कुछ बना नहीं रही थी। बहुत सारा टाइम कुकी को खिलाने में, उसको हाथ से खाता है वो सुबह मॉर्निंग आवर्स में, तो उसमें निकल जाता है। और मज़ा भी आता है, ऐसा नहीं कि बस उसको खाना है करके टाइम जाता है। हमको भी मज़ा आता है उसके साथ खेलना, तो टाइम उसमें निकलता ही निकलता है। और भाग दौड़ में तो क्या ही बोलें। सो मैंने, देखिए तेल कैसे किया है, मैंने जस्ट ब्रश किया है तवा को, एंड बस उसके ऊपर मैं बना लूँगी। सो इतना ही तेल और थोड़ा थोड़ा ड्रॉप ड्रॉप डाल के मैं करूँगी। तो आप सच में बहुत इन्जॉय करोगे अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हो, बड़े लोगों के लिए, या हमारे एज में उन लोग के लिए बुला रहे हो, बच्चों के लिए बना रहे हो। दिल फाइंड इट टेस्टी ऑल्सो, और आप उसमें तेल भी डालने की बहुत ज़रूरत नहीं होगी, और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम शेप एंड साइज़ वैसी हो, बट स्टिल आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एक बहुत ही अच्छा विकास खन्ना या वो तो कुक हैं, वो सल्यूट टू देम। बट देन हम भी इतने साल से खाना बना रहे हैं, तो वी ऑल्सो बिकम एक्सपर्ट्स, इज़न्ट इट। तो और अगर हस्बैंड खुश है, बच्चा खुश है, और घर पे जो आते हैं वो भी खुश हैं, तो यानी कि हम भी तो बनाने लग गए हैं। तो करते करते तो हो ही जाता है, और बहुत सारी डिस्कवर भी करते हैं। तो आप देखोगे कि ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा सूख गया है, और मैं सरसों तेल में कर रही हूँ, क्योंकि सरसों तेल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड अगर सरसों तेल के अलावा तो फिर घी या पूड़ी वगैरह करने के लिए फिर ऑयल यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ तो बस यही, ज़्यादा से ज़्यादा सरसों तेल। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए टमाटर रेड, देन हरी हरे पूरी नीम पत्ती, एक्चुअली खूब सारा धनिया पत्ती रहता तो वो भी है। और मैं यहाँ हस्बैंड के लिए खीरा भी साथ साथ में तैयार करने लग गई थी कि खीरा भी दे दूँ। और जब तक ये चल रहा था, बिकॉज इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगता है इसको पकने में। और ऊपर का जब तक वो सूख जाता है, ऊपर का लेयर बड़ी आराम से निकल जाता है, वो छोड़ ही देता है। तो आपको थोड़ा सा घुमा के इसको करना होगा, और उसके बाद आप इसको फ्लिप कर दीजिए, यानी पलट दीजिए उसको। और मस्त आप देखोगे कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो बिल्कुल, या उठाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, बट स्टिल देखिए कितना खूबसूरत। सो सच में मुंह में पानी आ गया होगा, इज़न्ट इट। और मुझे पता है आप भी बनाते होंगे, तो बट ट्राई कीजिएगा, अगर कुछ भी यहाँ से ऐसा नहीं करते होंगे तो, और मज़ा आ जाएगा। और नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को बहुत ही पसंद आने वाला है। और बहुत मेहनत का भी नहीं है, एंड प्लस इट्स हेल्दी, है ना। तो प्रोटीनेशियस का प्रोटीनेशियस, टेस्टी का टेस्टी, और इंग्रेडिएंट्स भी कुछ भी नहीं यूज़ हो रहा है। तो मैं नॉर्मली फ्रेंड्स खूब सारे मसाले यूज़ नहीं करती हूँ नॉर्मल खाने में भी, या बहुत ज़्यादा कुछ खाना बनाती हूँ, या आ, जैसे कुछ भी मसालेदार सब्जी, कोफ्ते वगैरह कुछ भी। तो
पनीर मसाला, बटर मसाला कुछ भी बनाती हूँ तो बहुत तो मसाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। बस उसी में कुछ ना कुछ चेंजेस कर करके कुछ ऐड करके, कभी काजू ऐड कर दिया, कभी दही ऐड कर दिया, कुछ ना कुछ चेंजेस करके और वो सब्ज़ी में टेस्ट लेके आती हूँ। बस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से दिमाग ये ऐड करके, और ये बन गया हस्बैंड का नाश्ता। तो पहला चीला बन गया। उसके बाद फिर से थोड़ा तेल लगाना है, जस्ट ब्रश करना है, लगाना भी क्या है, एंड देन गोज़ द सेकंड। तो अब देखिए कितना मस्त से फैल रहा है। बस पहले में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और डोसा की तरह इतना पतला करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डाली है इसमें। और अगर आप और वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं, जैसे छोटे बच्चों को बना रहे हैं, सॉरी छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं और उनको टिफ़िन में देना है, तो और भी वेजिटेबल्स छोटे छोटे चॉप करके इसमें डाला जा सकता है। तो वो हेल्दी प्लस न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी बन जाएगा। तो इसी तरह से मैंने सारे चीले बना लिए। खीरा भी कट गया है मेरा। एंड गर्मी एंड खीरा बहुत वाटर कंटेंट रहता है फ्रेंड्स। तो इधर वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, आई जस्ट सी कि खीरा तो रहे ही रहे। एंड बहुत इजीली अवेलेबल भी है, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, तो अपन अफोर्ड भी कर सकते हैं, है ना। तो खीरा रखें ज़रूर। और हैबिट तो बच्चों को भी होनी चाहिए खाने की। तो ये बचपन से ही देखना होगा कि बच्चे खाएं, सारी चीज़ें खाएं और इन्जॉय करें अपना फूड, एंड ओनली देन वो ग्रो करेंगे एंड हेल्दी रहेंगे। सो दैट इज़ व्हाट। और यहाँ मैं थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देना है, तो उनको दे के उनकी भी प्लेट तैयार करती हूँ। और यहाँ फटाफट एक चीला डाल के, एक्चुअली चीले में ना फ्रेंड्स यही ज़्यादा मज़ेदार है कि आप डाल दो और आपको वो रोटी की तरह दूसरी रोटी बेलने की ज़रूरत नहीं होती कि एक डाला दूसरा बेला। यहाँ पे आप डाल दो और साथ साथ में कुछ और भी कर सकते हो, या और भी कुछ तैयारी करनी है, जैसे कि अभी मैंने खीरा काट लिया, अभी हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी, तो वो सारा साथ साथ में टिफ़िन भरना, तो वो भी वो कह रहे थे वहाँ से कि मुझे चीला ही दे देना। सो और थोड़ी चीला बना लेती हूँ और वो आज टिफ़िन में भी लेके जाएंगे। ऐसा होता है कभी कभी आपको कोई चीज़ बहुत अच्छा लग जाए तो वो ब्रेकफास्ट में भी खा लेते हैं, और बाकी हमारा लंच तो कुछ और ही रहेगा, जैसे नॉर्मल वेज थाली, चावल दाल सब्जी सब कुछ तो वो ही रहेगा। और इनका रहेगा बिकॉज़ वो अभी जाके और फिर शाम तक आते हैं, तो आई गिव हिम दही, मेक इट अ पॉइंट। अभी गर्मी का टाइम है तो दही रहे, खीरा रहे, प्लस ये है तो इसके साथ चटनी रहेगा, एंड वो सारी चीज़ें, ताकि खाना कंप्लीट हो एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो। तो दैट इज़ व्हाट हम जो मम्मियाँ होती हैं घर पे, उनका काम है देखने का कि सब हेल्दी रहें, हार्टी रहें। और ये बन गया मेरा 2 चीला विद सॉस। यस, उन्होंने बोला नहीं मुझे चटनी नहीं सॉस चाहिए, थोड़ी मीठी मीठी, सो सॉस एंड खीरा। सो फाइनली ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। मस्त ब्रेकफास्ट, न्यूट्रिशियस, प्रोटीनेशियस, जो भी बोलिए, यम्मी इट लुक्स। तो जब तक आप बनाओगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, बस 10 to 15 मिनट्स में बन जाता है और फटाफट सबको बहुत टेस्टी भी लगती है। चटनी आप पहले से बना के रखिए, धनिया पत्ती, टमाटर, जब ये आम का टाइम है तो आम भी डाल लीजिए उसमें, कच्चा आम, तो मज़ा ही आ जाता है। एंड बच्चे हैं तो वो सॉस के साथ खा लेंगे। हस्बैंड को भी आज सॉस चाहिए था एंड ही सेड आम वाली चटनी मुझे टिफ़िन में देना। सो वो, और अभी वो ऐसे खा लिए। एंड दिस इज़ व्हाट वाज द फूड।